हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट टाइम एकेडमी। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में इसने अपने को क्या दिया है। ये कहता है कि हमारे पास क्या है, एक सेट है भाई ए, और उस सेट के जो इसने हमें एलिमेंट्स दिए हैं उनके लिए देखिए इसने क्या दिया है। कहता है कि ए हमारे पास सेट है और इसमें कह दिया एक्स इसका एक एलिमेंट है, और कहता है एक्स पे कंडीशन क्या है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, आफ्टर दैट हमारा बी सेट में देखिए इसने क्या कहा है। बी के लिए कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, सेट सी के लिए देखो इसने क्या कहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। क्या लिया इसने, ओड नेचुरल नंबर लिया भाई। फिर आ जाता है सेट डी के लिए इसने क्या कहा है, एक्स क्या है कि प्राइम नंबर है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। हमारा एक्स क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो फाइंड आउट आपको क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी। थर्ड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ पॉइंट आपको भी फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन डी। और सिक्स्थ पॉइंट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो देखिए भाई बच्चों, अब इनके बारे में हम देखते हैं। पहले तो जान लो भी इन सेट्स ने जो दे रखे हैं ये कंडीशंस, इनके एलिमेंट्स कौन से बनेंगे भाई। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना, नीचे जो दिया गया सभी में इंटरसेक्शन निकालनी, यानी कॉमन एलिमेंट्स आपको राइट करने हैं। ओके बेटा, तो अब देखिए हमारा सेट ए जो है वो किसका है, नेचुरल नंबर्स का है, और सेट बी जो है वो किसका है, इवन नेचुरल नंबर्स का है। तो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, तो आपको समझा रही हूँ साथ के साथ। देखिए सेट ए जो है उसमें आपके नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये आगे सभी, और सेट बी जो है उसमें इवन नेचुरल नंबर यानी 2 4 6 8 10 ये आ गए भाई बच्चों। तो जब इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट आप देखोगे तो देखना भाई बच्चों, 2 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, इसके बाद 7 और फिर ये 8 आ जाएगा, फिर 9 और उसके बाद 10, फिर ये 10 आ जाएगा। इस तरह से बी सेट के जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, ए और बी में कॉमन एलिमेंट होंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था जिसमें हमें क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी, उसमें क्या आ रहा है, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन से आ रहे हैं, सेट ए बी वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, बी रहेगा भाई, बी मीन सेट बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा, सेट बी होगा। ठीक है, और क्यों होगा वो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बता ही दिया। सेट बी के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए के अंदर आए हैं, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया भाई बच्चों, हमारा सेट बी कॉमन हो गया दोनों में। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में इसने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा हमें, ए इंटरसेक्शन सी। सेकंड जो है आपका पॉइंट है उसमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो देखिए भाई ए में तो वही अपने नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। ओके, और सी में कहा है इसने ओड नेचुरल नंबर, तो सी आ गया आपका क्या, ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या भाई, 1 कॉमन है,
3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, आगे 7 भी कॉमन है, इसी तरह 9 भी, 11 भी, ये कॉमन आएंगे। यानी सी सेट के सभी एलिमेंट जो हैं वो ए और सी के लिए क्या है, कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपका क्या आ जाएगा भाई बच्चों, सी आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा हमें कि आपको ए इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करना है। तो भाई बच्चों ए के तो आपको एलिमेंट पता है ही, ए में है हमारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, और जो डी हमारा सेट है उसमें इसने कहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम यानी जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से। तो 2 भाई, 3 5, उसके बाद आपका 7 और 7 के बाद 11 13 ये आएंगे। तो अब देखो नेचुरल नंबर्स में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, फिर 5 भी आएगा, आगे 7 भी, 11 भी, 13 सारे के सारे नेचुरल नंबर में हैं भाई बच्चों डी वाले। तो हमारा ए इंटरसेक्शन डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी के इक्वल। तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, पार्ट फोर्थ पे। तो पार्ट फोर्थ में इसने आपसे मांगा है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के एलिमेंट क्या थे भाई बच्चों, बी में थे हमारे इवन नंबर, इवन यानी 2 4 6 ये वाले, और सी में क्या है हमारे ओड नेचुरल नंबर। ओड यानी भाई बच्चों कौन से वाले, ओड यानी कौन से भाई बच्चों, 1 3 5 7 ये वाले। तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है ना बेटा वो डिफरेंट है। ठीक है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, इसमें तो 2 के मल्टीपल चल पड़े, इसमें अपने जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो चल पड़े। तो यहाँ बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमारा जो बी इंटरसेक्शन सी है यहाँ पे उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा बेटा। तो हम क्या लिखेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या है, फाई है, यानी क्या है, नल सेट है, या फिर आप क्या कह सकते हो, एम्प्टी सेट है। ओके क्लियर। अब फाई की बजाय यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो भैया, आपकी खाली ब्रैकेट्स भी। ओके, आगे आ जाता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसने कहा कि हमें क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना भाई बच्चों। अब बी में वही बच्चों क्या थे हमारे, इवन नेचुरल नंबर, यानी 2 4 6 8 10 10 ठीक कर लेते भी, 70 जैसा दिख रहा है, 10 12 सोन। ओके, अब अपना जो डी सेट है उसमें क्या थे हमारे, प्राइम नंबर्स थे। तो देखना क्या आएंगे, 2 3 5 7 11 ये आएंगे। अब इनमें देखना भी कॉमन एलिमेंट क्या जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, ये 2 2। तो हमारा बी इंटरसेक्शन डी जो है वो क्या हुआ भाई बच्चों, सेट हुआ कौन सा, 2। ओके, उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें हमें सिक्स पार्ट पे। तो सिक्स पार्ट में देखिए अपने को क्या कहा इसने, हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई बच्चों, सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट करना है। तो सी इंटरसेक्शन डी के लिए देखेंगे हम इनके एलिमेंट्स। तो सी के जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे भाई बच्चों, हमारे ओड नेचुरल नंबर थे। क्या थे सी के एलिमेंट्स, ओड नेचुरल नंबर्स, 1 3 5 7 9 ऑनवर्ड। ओके, और जो डी के एलिमेंट है हमारे, डी के एलिमेंट्स क्या हैं भाई बच्चों, हमारे डी के एलिमेंट्स में आ जाते हैं हमारे कौन से, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स भाई बच्चों अपने कौन से होंगे, यहाँ पे वो नंबर्स होंगे जो या तो अपने क्या होंगे, सेल्फ से ही क्या होंगे, वो डिवाइड होंगे। ठीक है, या फिर अपने वो 1 से डिवाइड होंगे, किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो देखिए अब हम हमारा सेट डी लिखेंगे। सेट डी में आ जाएंगे भाई बच्चों कौन से एलिमेंट हमारे, 2 3 5 7 11 ऑनवर्ड। तो देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट भाई बच्चों हमारे क्या बनेंगे, फर्स्ट आ जाएगा कौन सा भाई, 3। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 5। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सा, 7। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 11। तो यहाँ पे देखिए अपना जो कॉमन एलिमेंट आए वो 3 5 9,
ठीक है, 11 ये सीरीज चल पड़ी। तो ये क्या है हमारे, ये सभी हमारे प्राइम नंबर्स हैं भाई बच्चों, ठीक है। लेकिन कौन सा प्राइम नंबर नहीं है इनमें, 2 नहीं है जिससे स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो 2 को अगर हम निकाल दें, क्योंकि 2 तो क्या हमारा इवन प्राइम नंबर है, और जो ये बचे सारे ये क्या है भाई बच्चों हमारे यहाँ पे ये ओड नेचुरल नंबर, सॉरी ओड प्राइम नंबर है। यहाँ पे मैंने 7 को नहीं राइट किया, 7 भी आएगा इधर भाई बच्चों, ठीक है। क्या आएगा अपना 7 आएगा ये, ठीक है, 9 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे क्या हैं, ये कौन से हैं, ओड प्राइम नंबर्स हैं। इवन था अकेला 2, वो निकल गया इसमें से। तो यहाँ पे आप इसको अगर लिखना चाहो तो एज इट इज़ भी लिख सकते हो भाई बच्चों, कि हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, इनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या बनेगी, या तो 3, 5, 7, 11 डैश डैश करके लिख दोगे आप, ठीक है भाई बच्चों। अंडरस्टूड है कि ओड प्राइम नंबर आएंगे। या फिर आप लिख सकते हो कि बी इंटरसेक्शन डी जो हमारा आएगा वो क्या आएगा भाई बच्चों, 6 पार्ट करे थे हम, बी नहीं सी इंटरसेक्शन डी, ओके। यहाँ पे आएगा हमारा सी। तो सी इंटरसेक्शन डी जो आएगा भाई बच्चों हमारा क्या आएगा, एक एक्स एलिमेंट होगा जो कि इस तरह से होगा कि एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर, भाई ओड प्राइम नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर लिखना चाहो तो नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो आप, ओके भाई। तो ये आ गया हमारा सी इंटरसेक्शन डी। यहाँ पे हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब करेंगे भाई हम क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए इसने आपको क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि जो सेट्स के आपको नीचे पेयर दे रखे हैं उनमें से कौन से जो हैं वो क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसने दिया है पॉइंट उसमें क्या दिया है, एक तरफ तो दे दिया 1 2 3 4 ये वाला सेट, और इसके साथ दूसरा क्या दे दिया भाई बच्चों, इसके साथ दूसरा दिया इसने, ये कहता है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 6 ये दे दिया। तो देखो भाई यहाँ से इस सेट के अगर हम एलिमेंट्स निकालते हैं तो 4 5 6 हो गए नेचुरल नंबर्स। अब चेक करना आपको ये दोनों सेट्स को कि ये डिसजॉइंट है या जॉइंट है। भाई डिसजॉइंट और जॉइंट सेट के लिए मैंने बताया था, सिंपल डिसजॉइंट के लिए अगर इंटरसेक्शन 5 आ गई तो डिसजॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। यानी दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन अगर नहीं है तो क्या है वो डिसजॉइंट। यहाँ पे देखो अपना जो एलिमेंट 4 है वो भाई दोनों सेट्स में क्या कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज 4 इज द कॉमन एलिमेंट of the given sets, hence these are not disjoint sets, ओके। तो ये डिसजॉइंट सेट्स हमारे नहीं होंगे, क्लियर भाई। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहा इसने, एक तरफ तो आपको दे दिया क्या ए ई आई ओ यू, क्या दिया आपको ए ई आई ओ यू, और एक तरफ भाई बच्चों क्या सेट दे दिया इसने अपने को सी डी ई एफ। तो अब इन दोनों सेट्स को चेक करो भाई, सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ई क्या है दोनों सेट्स में कॉमन है भाई बच्चों। तो ई इन दोनों सेट्स में कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा नॉट ए डिसजॉइंट सेट्स, ओके। तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में इसने कहा है एक तरफ तो कह दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स जो है क्या है इवन इंटीजर, और दूसरे में इसने क्या कह दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ओड
इंटीजर। तो भाई बच्चों इवन इंटीजर यानी 2 की टेबल वाले, ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और ओड यानी जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो है बेटा वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि देखिए ऊपर वाले में तो डैश डैश -4 -2, ठीक है, 2 4 6 ये आ जाएंगे। जीरो को लेना चाहो बीच में आप जीरो को भी ले सकते हो, क्योंकि जीरो को हम किस में काउंट करते हैं, इवन्स की फॉर्म में काउंट करते हैं जब सेट बना रहे होते हैं। और ओड में कौन से आ जाएंगे भी, -3 आ गया, -1 आ गया, फिर प्लस का 1, फिर आपका प्लस का 3, ओके, फिर आपका 5 ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो दोनों ही सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये अपने सेट्स जो हैं वो कैसे सेट कहलाएंगे भाई बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स। तो कौन सा पेयर हमारा डिसजॉइंट हुआ भाई बच्चों, थर्ड पेयर जो है ये वाला डिसजॉइंट है, बाकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो डिसजॉइंट सेट्स के पेयर नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें इसने क्या दिया है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले भाई बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज करनी है, वो क्या है अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स। जैसे a-b निकालना है या b-a निकालना है, ठीक है, इसको हम ओनली की फॉर्म में भी रीड करते हैं। a-b है, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, ठीक है। अगर b-a है तो एलिमेंट्स इन सेट बी ओनली हो जाएगा भाई बच्चों, वो एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे अपने पास सेट है 1 2 3 और बी सेट है आपका 1 3 5। तो अगर आप a-b निकालोगे भाई बच्चों तो a के वो एलिमेंट छोड़ दो जो b में भी आए हैं। कौन से आए हैं, 1 और 3। तो 1 और 3 को छोड़ दोगे आप तो आपके पास a में क्या बचा, 2। तो यहाँ पे 2 लिख दोगे आप, ठीक है। इस b वाले बचे हुए से आपको कोई मतलब नहीं है। ओके, आई थिंक समझ आ गया होगा, बाकी हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपना जो 9th है उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो आपको निकालना है a-b। और a-b क्या बनेगा भाई बच्चों, साथ के साथ में लिख रही हूँ। a जो सेट है वो तो है 3 6 9 12 15 18 एंड 21 माइनस, अब b सेट जो है वो क्या है हमारा 4 8 12 16 20, ये दे रखा है कौन सा सेट, बी सेट। तो a में से b को माइनस करोगे तो a का फर्स्ट एलिमेंट 3 है भाई बच्चों, b में आया है, नहीं आया है, ठीक है। तो आप a-b में किसको राइट कर सकते हो, 3 को। आगे 4 को चेक करो, अब 4 आया भाई बच्चों हमारा, सॉरी 4 कह रही हूँ 6 को चेक करो, 6 नहीं आया तो 6 लिख लो। अब 9 भी नहीं आया है तो 9 राइट कर लोगे। उसके बाद 12 कॉमन है भाई बच्चों, नहीं लिखोगे। उसके बाद 15 राइट करो, उसके बाद 18 राइट करो, उसके बाद क्या आया है 21। तो 21 भी नहीं है भाई बच्चों इस सेट में, तो क्या लिखो, कॉमा लगा के 21। तो ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, a-b की। जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है सिर्फ आपको उस एलिमेंट को छोड़ देना है और ए सेट के बाकी बचे हुए सभी एलिमेंट्स क्या कर लेने हैं, राइट कर लेने हैं, ठीक है। तो ये बन गया भाई बच्चों हमारा a-b। नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट वो निकालना है आपको, क्या सेकंड पार्ट के अंदर a-c फाइंड आउट करना भाई। तो a-c फाइंड आउट करोगे तो a के एलिमेंट्स तो वही 3 6 9 12 15 18 21 और सी सेट्स के एलिमेंट भी, सी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। ओके, तो अब हम करेंगे ए में से सी को माइनस। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या हैं, 3 कॉमन नहीं भी,
6 कॉमन है, ठीक है, क्या है 6 कॉमन है, 9 नहीं है कॉमन, 12 कॉमन है भाई बच्चों, 15 नहीं है, 18 वो भी नहीं है, 21 वो भी नहीं है। तो a माइनस सी जो है कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी बचे हुए एलिमेंट लिखो भैया के, क्या आ जाएगा 3, 9, 15, 18, 21। तो ये निकल गया भाई हमारा क्या a माइनस सी, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है, उसमें इसने क्या निकालने के लिए कहा है, a माइनस डी निकालने के लिए कहा है। तो a के एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 5, 10, 15, 20। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका जो एलिमेंट कॉमन है इनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, कौन सा 15। तो 15 को छोड़ के ए के बचे हुए एलिमेंट लिख दो भाई 3, 6, 9, 12, 18, 21। ये आ जाएगी किसकी वैल्यू a माइनस डी की। नेक्स्ट भाई फोर्थ पार्ट जो है उसमें क्या है b माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो b माइनस ए है तो पहले b के एलिमेंट्स लिखो भाई बच्चों 4, 8, 12, 16, 20 ये दे रखा है सेट ए b माइनस सेट ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है भाई बच्चों 12 है। और कोई देखिए और कोई हो तो 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 12 को छोड़ के कोई और नहीं है। तो b माइनस ए जो है आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ b के एलिमेंट लिखने हैं आपको बचे हुए 4, 8, 16, 20। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू b माइनस ए की वैल्यू। इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर भाई बच्चों यही निकलवा रखे हैं। जैसे आपको बता देती हूँ मैं, फिफ्थ पार्ट इसने c माइनस ए निकलवाया है, फिर सिक्स पार्ट जो है इन्होंने d माइनस ए निकलवाया है, सेवन्थ पार्ट जो है आपका b माइनस सी निकलवाया, एट्थ पार्ट जो है वो आपसे निकलवाया b माइनस डी, नाइन्थ पार्ट में इसने आपसे निकलवाया c माइनस बी, और टेंथ पार्ट में क्या निकलवाया भाई बच्चों इन्होंने d माइनस बी। उसके बाद 11th पार्ट में इसने निकलवाया आपसे c माइनस डी, और 12th पार्ट में इसने आपसे निकलवाया है d माइनस सी। तो ऊपर वाले जो हमने 4 पार्ट्स किए हैं आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उन्हीं पार्ट्स की तरह आप इन सभी पार्ट्स को भी सोल्व कर सकते हो। सिमिलरली जैसे आपको अगर c माइनस ए निकालना तो c के एलिमेंट्स को पहले लिखो, यानी c सेट की वैल्यू लिखो, बाद में लिखो a की, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी बचे हुए c के एलिमेंट। इसी तरह से डी ए बी सी, इसी तरह से सभी सब्ट्रैक्शन आपकी क्या हो जाएंगी फाइंड आउट हो जाएंगी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब करने जा रहे हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की देखिए स्टेटमेंट इसने क्या दिया आपको, कहता है कि हमारे पास जो एक्स सेट है वो क्या है ए बी सी डी है, ठीक है, और वाई जो सेट है वो क्या है हमारा एफ बी डी जी। ओके, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट भाई बच्चों आपको फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई फाइंड आउट करोगे तो ए बी सी डी माइनस करना है एफ बी डी जी। तो कॉमन एलिमेंट भाई एक तो b हो गया, दूसरा क्या हो गया d हो गया। तो आपका x माइनस वाई जो है वो क्या आ जाएगा, क्या बचा x में हमारे पास से a गया और d गया, क्या बचा a कोमा c बचा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो क्या निकलवाया इसने हमसे y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स निकालना है, तो y सेट पहले लिखोगे आप। तो y सेट जो आपका क्या दे रखा है इन्होंने एफ बी डी जी। तो जी पहले लिखा गया, कोई बात नहीं भाई बच्चों, एलिमेंट्स तो वही रहेंगे ना, एफ जी बी डी ये है भाई, माइनस एक्स जो इसने सेट दिया है, एक्स सेट क्या दे रखा है इसने
ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब सोल्व करो भाई, कॉमन क्या है दोनों में, इधर से देखिए कॉमन एक तो क्या आ गया हमारा बी, और एक कॉमन क्या आ गया भाई बच्चों हमारा डी। तो बी और डी को छोड़ के वाई के बचे हुए एलिमेंट, तो वाई माइनस एक्स दैट्स इक्वल टू सेट एफ कॉमा जी, ये आ गया भाई बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो इसने क्या कहा है कि हमारे पास जो है वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, एक्स इंटरसेक्शन है वाई, यानी कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने किसके, एक्स के और वाई के। तो यहाँ पे ए बी सी डी इंटरसेक्शन एफ बी डी जी, तो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, बी और डी हैं, तो हमारी इंटरसेक्शन क्या आएगी भाई बच्चों, बी कॉमा डी। तो ये आ गई हमारी एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 भाई बच्चों इन्होंने जो अपने को दिया है वो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर जो है वो सेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, और कहता है क्यू जो है वो क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कहता है देन व्हाट इज आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है अभी जो आर अगर रियल नंबर का सेट है तो रियल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं, रैशनल प्लस से इरेशनल नंबर होते हैं भाई। ठीक है, और रैशनल नंबर को इसने किससे दिखाया, क्यू से, यानी आर जो होता है वो इक्वल क्या हो गया, क्यू प्लस इरेशनल नंबर हो गया भाई बच्चों। ठीक है, अब जब इसमें से आप क्यू को क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो क्यू गया हमारा, तो हमारे पास जो आर माइनस क्यू है वो क्या बचा, इरेशनल नंबर बचे भाई हमारे, कौन से नंबर बचे, इरेशनल नंबर्स। ओके, तो आर माइनस क्यू जो है वो क्या होगा, आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स का सेट बन जाएगा अपना ये। ओके भाई, क्लियर। एक बार फिर बता देती हूँ बेटा, इसने आर लिया था क्या, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आपको पता है कि रियल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर होते हैं, दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो रैशनल और दूसरे इरेशनल। ठीक है, इन दोनों के योग से हमारा क्या बनता है, रियल नंबर। अब भाई अगर इसमें से हमें रैशनल को माइनस करना है तो रैशनल कट जाएगा, क्या बचेगा, इरेशनल। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा ये। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है अपना ये, इसने कहा क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसने स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको ट्रू फॉल्स बताना है भाई बस। तो देखिए फर्स्ट जो इसने पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने क्या कहा है कि आपको जस्टिफाई करना है क्या, कि हमारा जो सेट है 2 3 4 5 इन एलिमेंट्स का। ठीक है, और दूसरा सेट है किसका, 3 6 का। इसने कहा कि ये कैसे सेट हैं, आर डिसजॉइंट सेट्स। इसने कहा कि कैसे सेट्स हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो आप ये देखो कि ये दोनों डिसजॉइंट है या नहीं, अगर हुए भाई आपके अकॉर्डिंग तो ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो डिसजॉइंट कब होंगे, जब इन दोनों सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। बट यहाँ पे आप देखोगे 3 क्या है, दोनों का कॉमन एलिमेंट है भाई। तो कॉमन अगर एलिमेंट है तो यानी इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं है, और नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट से नहीं है। हमारी जो स्टेटमेंट है वो कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, फॉल्स। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। ओके,
नेक्स्ट जो इसने दिया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसने हमें क्या कहा है कि हमारे पास से जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, एक तो है सेट कौन सा, ए ई आई ओ यू, और दूसरा सेट है कौन सा भाई बच्चों, ए बी सी डी। ठीक है, आर डिसजॉइंट सेट्स, ये भी क्या कहा इसने, आर ए डिसजॉइंट सेट्स। चेक करो भी डिसजॉइंट्स हैं ये नहीं, यहाँ पे नहीं है ये डिसजॉइंट, क्योंकि ए जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है भाई बच्चों। ठीक है, तो हम लिख देंगे सीधा एज ए इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स, सो गिवन sets are not disjoint sets, hence given statement is false। जो given statement है वो कैसी statement है, false statement है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं भाई बच्चों किस पे, हमें इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में देखिए भाई बच्चों क्या क्या इसने, कहता है अपने पास एक तो सेट है कौन सा, 2 6 10 14, और नेक्स्ट सेट है कौन सा, 3 7 11 15, आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स। कैसे सेट्स हैं ये, डिसजॉइंट। तो देखो भाई 2 नहीं है कॉमन, 6 भी नहीं है, इधर है 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, दोनों सेट्स के एलिमेंट क्या डिफरेंट है, यानी हमारी इनकी इंटरसेक्शन क्या हुई, 5 हुई। तो हमारी गिवन स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, एज देयर इज नो एनी एलिमेंट इन ए कॉमन, कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो हमारी स्टेटमेंट है वो कैसी स्टेटमेंट है भाई बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, इसके फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा है, इसने कहा है 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स। तो देखो भाई बच्चों डिसजॉइंट है या नहीं, नहीं है कॉमन, 6 भी नहीं है कॉमन, 10 भी नहीं है कॉमन, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो गिवन जो स्टेटमेंट है हमारी वो कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी भाई बच्चों, ट्रू, क्योंकि ये कैसे सेट है हमारे अकॉर्डिंग भी डिसजॉइंट सेट्स हैं, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन ए कॉमन। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी कैसी स्टेटमेंट भाई बच्चों, ट्रू। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट हम करेंगे क्या, नेक्स्ट में आ जाएगा भाई बच्चों हमारा क्या, बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये वाला टॉपिक। टिल देन हैव ए नाइस डे।